तो झारखंड में सरकार गिराने की साजिश को लेकर सीआईडी ने कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को नोटिस भेजा है। इस मामले में दरअसल सीआईडी ने एफआईआर के समर्थन में बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया है और सीआईडी ने अनूप सिंह को भवानी भवन बुलाया है। दरअसल जब यह कैश कांड हुआ था, उस वक्त जब तीनों विधायक कोलकाता में पैसे के साथ गिरफ्तार हुए थे, तो उस दौरान अनूप सिंह ने ही अरगोड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराया था और अब इसी 0 एफआईआर के आधार पर पंचला थाने में केस दर्ज कर सीआईडी जांच करी और उसी मामले में इधर कोलकाता सीआईडी अब झारखंड से कोलकाता आने जाने वाले सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की जांच करेगी। वो यात्री जो विधायकों से जुड़े हुए हैं, तीनों विधायकों की बड़ी राशि के साथ गिरफ्तारी के मामले में जानकारी ली जा रही है। पूरे जुलाई महीने में कोलकाता आने जाने वाले कौन कौन कांग्रेस विधायक हैं, उनके रिश्तेदार हैं या उनके जानने वाले हैं, उनको खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ रेलवे या टोल प्लाजा या एयरपोर्ट से भी जानकारी ली जा रही है, फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में सीआईडी ने हावड़ा से कांग्रेस के 3 विधायकों नमन विक्सल कोंगाड़े, इरफान अंसारी और राजेश कच्छप को 49,37,000 रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। सीआईडी का मानना है कि कुछ विधायक दिल्ली के रास्ते गुवाहाटी गए थे, तो कुछ लोग कोलकाता का रूट लेकर गए थे और इसी दौरान 3 विधायकों को गिरफ्तार किया गया था। तो अजम के व्यवसायी से पूछताछ करेगी सीआईडी, जिसके जरिए इन विधायकों को पैसा भिजवाया गया था, पैसे दिए गए थे। और हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी, पूरा अपडेट देने के लिए कि फिलहाल चीजें कहां से कहां तक पहुंची है, क्योंकि राजनीति में तो भूचाल आया हुआ है। झारखंड के सरगर्मियां तेज हो रखी है, कई तरह के बयान आ रहे हैं, कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन कानून जो है वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, इसी पर जानेंगे शहनवाज से। शहनवाज, आज अनूप सिंह से सीआईडी पूछताछ करेगी, बयान उनका दर्ज कराएगी, क्योंकि सबसे पहला जो एफआईआर दर्ज कराया था, जो शिकायत दर्ज कराया था 0 एफआईआर, वो अनूप सिंह ने दर्ज कराया था। अब उसी के आधार पर यह मामला दर्ज होगा। तो क्या अनूप सिंह अपने वकील के जरिए या खुद जाकर और कहां पर यह बयान दर्ज करवाएंगे? देखिए, सीआईडी ये बयान लेगी तो जाहिर है वही तय करेगी कि कहां पर ये बयान होगा, और मुझे नहीं लगता कि अनूप सिंह इतनी आसानी से जा करके अपना बयान दर्ज कराएंगे। हो सकता है किसी को भेजेंगे, वो वकील ही हो सकता है कि वो रिप्रेजेंटेशन लेके जाए। लेकिन उससे जुड़ी हुई एक और जानकारी, अरगोड़ा थाने में जो दीपक राव सिंह नाम करके एक व्यक्ति ने, जो इरफान अंसारी के यहाँ काम करता है, उसने भी एक एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसकी एफआईआर रिजेक्ट हो गई है और प्ली ये दिया गया है कि ये मामला यहाँ से संबंधित नहीं है, कोलकाता से संबंधित है। दिलचस्प बात है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब अनूप सिंह की 0 एफआईआर एक्सेप्ट की जा सकती है, उसका भी तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो कोलकाता से रिलेटेड है, रांची से रिलेटेड नहीं है। बहरहाल ये दोनों अपडेट हैं। अब हम चलते हैं कि ये जो पूरी कहानी हुई है ये बहुत दिलचस्प है, कि किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की ये पटकथा जैसी लगती है, क्योंकि बीच में जो ज़मीन पड़ती है वो ज़मीन टीएमसी की ज़मीन है, ममता दीदी की ज़मीन है, और वहीं पर ये
सारा खेला हुआ और ये जो विधायक पकड़े गए और वहाँ की जो एएसपी थी उन्होंने कहा कि हमको इनपुट मिला था और इनपुट मिलने की वजह से हमने ये पूरी गिरफ्तारी की। और ये जो विधायक हैं ये तीनों एक नहीं दो नहीं कई बार आसाम और झारखंड का दौरा कर चुके थे। हेमंत बिश्व शर्मा से मिले थे, इस बात के प्रूफ भी मिल चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने कोई फोटो जारी नहीं किया कि इरफान अंसारी, विक्रम कोंगाड़ी और राजेश कच्छप उससे मिलने गए थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अनूप सिंह की काट उन्होंने जरूर की, ये फोटो लीक करके कि अनूप सिंह उनसे मिलते रहे। फिर अनूप सिंह ने भी अपना जवाब दिया कि मैं ट्रेड यूनियन के काम से उनसे मिलना चाह रहा था। हेमंत बिश्व शर्मा ने उनसे मिलवाया। तो हेमंत बिश्व शर्मा से आपके संबंध है और हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो आपसे संपर्क में क्यों है, अब इन दिनों बहुत ज्यादा संपर्क में है, ये इस बात का जवाब भी उनको देना पड़ेगा। लेकिन ये जो दिलचस्प बात है, इसकी एक और छुपा हुआ पहलू है कि एक सीनियर मंत्री जो है अभी हेमंत सरकार में, जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके घर में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में न सिर्फ ये कि कांग्रेस के ये तमाम विधायक मौजूद थे, इरफान अंसारी, विक्रम कोंगाड़ी, राजेश कच्छप, यहाँ तक कि अनूप सिंह भी मौजूद थे, ये कहा जा रहा है। यहाँ तक कि जेएमएम के भी एक बहुत ही कद्दावर विधायक वहां पर मौजूद रहे। और ये चर्चा वहां पर ये हो रही थी कि बिरसा कांग्रेस के नाम से एक कांग्रेस बनाई जाए। मतलब पूरा प्लॉट तैयार था। जिसके घर में ये मीटिंग हो रही थी वो पहले ही दिल्ली जा करके अपने पुत्र के साथ मिल चुके थे हेमंत बिश्व शर्मा से। और फिर उसके बाद फिर बाकी जो लोग थे जो अपना अपना जा करके राशन उठा रहे थे कोलकाता से, महेंद्र अग्रवाल नाम के व्यवसायी से उन्होंने एक राशन उठाया। कहा जाता है कि 70 लाख था, लेकिन निकला गाड़ी में 49 लाख। तो बहरहाल, और फिर अचानक बंगाल की एसपी को ये इनपुट किसने दिया, किसने किया खेला, क्योंकि बंगाल की धरती खेले के लिए मशहूर है। तो बहरहाल खेला किसी ने किया। बिल्कुल, उनको शक है कि उनके पार्टी के किसी सेल्फ गोल जो है वो तो तीनों विधायकों ने कर लिया। उनका क्या अपडेट है शहनवाज? अभी क्या उनको जमानत को लेकर अभी कितना इंतजार करना पड़ सकता है, क्या उनका स्टेटस क्या है अभी? देखिए 10 तारीख तक तो वो रहेंगे रिमांड पर। उसके बाद जाहिर है फिर कोशिश जारी है उनकी तरफ से भी, और पार्टी के रुख में भी कुछ नरमी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस तरह से कुछ हो कि उनको वापस लाया जाए और उनको वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, क्योंकि देखिए पार्टी नहीं चाहती है कि इस वक्त पार्टी में टूट हो जाए। क्योंकि पूरी की पूरी संभावना यही है कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसमें कुछ लोगों को ड्रॉप किया गया, तो निश्चित रूप से एक बगावत हो जाएगी पार्टी में। और जो नहीं है, जो साजिश करने वालों को, सरकार गिराने वालों को जो हालात चाहिए वो आप खुद बना करके दे रहे हैं। एक तरह से सेल्फ गोल करेगी कांग्रेस जब इस वक्त मंत्रिमंडल में छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश करेगी। इसलिए टाइम भी अभी ठीक नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर उनकी जो योजना है वो सफल हो जाएगी और उनको बहाना भी मिल जाएगा। रहा सवाल ये 3 जो विधायक है जो कोलकाता में इस वक्त जेल में है, ये शहीद होंगे। जाहिर है, चूंकि जंग जब होती है तो 1-2 लोग शहीद होते हैं, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उनकी बलि एक तरह से हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा, अब बहुत सारे ऐसे भी छुपे हुए चेहरे हैं जिन्होंने हो सकता है कि अपना राशन भी ले लिया हो, लेकिन वो सामने नहीं है। और बाकी कौन कौन लोग हैं, सब राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग को सब पता है कि सरकार गिराने की पूरी साजिश में एक सीनियर मंत्री, उनका पुत्र, हेमंत बिश्व शर्मा से मुलाकात, फिर 6-7 विधायकों को और तैयार करना, फिर एक एक करके राशन लेने जाना, फिर ये दोनों लोगों की गिरफ्तारी अचानक हो जाना, और दीदी की टीएमसी की जमीन पे, मैदान पे ऐसा होना। आप समझ सकते हैं कि बहुत दिलचस्प पटकथा है। और किसी ने भी ये काम किया है तो इसने पूरी तैयारी के साथ पूरा इंटेलिजेंस इनपुट जमा करके एक एक चीज पे पैनी नजर होगी। अभी आपको पता चला होगा कि ये जो टोल नाका होता है झारखंड से निकलने और आने का, उसकी तमाम डिटेल उस व्यक्ति के पास है। कौन कहां जा रहा है, कौन कहां किस दिशा में जा रहा है, फौरन उसकी सूचना मिलती है। विशेषकर जो लोग चिन्हित हैं कि ये 10-12 विधायक हैं, 8 विधायक हैं, 9 विधायक हैं,
यहाँ तक कि कांग्रेस ही नहीं, अन्य दूसरी पार्टियों के भी, उनके मूवमेंट को भी वो एक ग्रुप बना हुआ है जो बहुत ही मॉनिटरिंग कर रहा है। और जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी चल रहा है, अभी आगे भी बहुत कुछ होना है, लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार गिराने का जो प्लॉट था उसको फेल कर दिया है। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए था बिल्कुल शहनवाज, क्योंकि एक स्थायी सरकार जनता हमेशा से चाहती है ताकि स्थायी सरकार में विकास होता है, और अगर कोई ब्लैकमेलिंग या प्रेशर पॉलिटिक्स करता है तो उसका हश्र ये होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो ये एक बड़ी जानकारी शहनवाज के जरिए हम तक पहुंची कि कैसे एक प्लॉट तय किया जा रहा था और कैसे उस दौरान अब चीजें किस और दिशा में किस आगे बढ़ी और क्या क्या आगे क्या हो सकता है। तमाम जानकारी एक लगभग संकेत के तौर पर शहनवाज ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।